नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम दीपकम कक्षा 6 में जो हमारा पाठ था वयम वर्णमालां पठामः, इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वह है वर्ण वियोग। अब वर्ण वियोग क्या होता है बच्चा? वर्णों को अलग अलग करना। अब वर्णों से मिलकर के क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। अर्थात हमने शब्दों में से क्या करना है? सारे वर्णों को अलग करना है। इसे सीखने से पहले हमें थोड़ा सा ध्यान में लाना होगा कि जब हम वर्ण पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो स्वर हैं, जो स्वर वर्ण हैं, स्वराह हैं, वो क्या हैं? स्वतंत्र हैं। इनके उच्चारण में या इनको लिखने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं पड़ती है। परंतु जैसे ही हम क्या पढ़ते हैं? व्यंजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? व्यंजन। तो व्यंजन में हमने देखा कि जब भी हमें व्यंजन पढ़ने होते हैं तो व्यंजनों के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वर की आवश्यकता पड़ती है, तभी यह एक पूर्ण व्यंजन बन पाता है। तो इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ख, ठीक है, या खा लिख दिया, ठीक है। तो खा में हमने देखा कि ख आ किसकी मात्रा है? आ। तो क्या आ गया यहाँ पे? ख में किसकी मात्रा है? आ। तो ये क्या बन जाएगा? खा। तो हमने ख को अलग कर दिया। जब भी हम स्वर अलग करते हैं तो हम क्या कर देते हैं? इसके नीचे से हलंत को लगा देते हैं। यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है कि आप जब किसी भी व्यंजन वर्ण को अलग करेंगे तो वहाँ पर हम उसके स्वर की मात्रा को अलग करके लिख देते हैं। ठीक है बच्चा? तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं। सबसे पहला उदाहरण है अजह। अब अजह में देखो बेटा, पहला वर्ण क्या है? स्वर है। पहला वर्ण क्या है? स्वर है। तो हमने स्वर को अलग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पे जब हमें स्वर अलग करना होगा तो हम क्या करेंगे? स्वर में क्या कोई अन्य वर्ण है? नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ अ लिखा हुआ है। उसके बाद जो हमारा अगला वर्ण है वो है ज। अब ज में देख सकते हैं बेटा, ज क्या है? एक व्यंजन है और प्रत्येक व्यंजन में क्या होता है? स्वर छिपा हुआ होता है जब तक वह आधा ना हो। तो ज में किसकी मात्रा है? अ की मात्रा, इसीलिए यहाँ पर अ को अलग करके लिख दिया गया है। अगला हमारा है विसर्ग। बेटा जब हम हिंदी में वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम विसर्ग या अनुस्वार, अनुनासिक इन मात्राओं को अलग नहीं करते हैं, परंतु जैसे ही हम व्यंजन वर्ण वियोग में आते हैं तो यहाँ पर हमें स्वर हो, अनुस्वार हो या अनुनासिक हो, इन सबको भी अलग करके लिखना है क्योंकि इनका एक अपना स्वतंत्र रूप होता है। ठीक है? तो इसके बाद अगला स्वर हमारा अगला शब्द क्या है? रामः। अब रामः में देखो, पहले हमने वर्ण देख लेने, एक है रा और दूसरा है म और पीछे लगे हुए हैं विसर्ग। तो सबसे पहले हम रा वर्ण को तोड़ेंगे। र में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। अब बच्चे जब भी हम व्यंजन में से स्वर की मात्रा को अलग करके लिखते हैं तो हम उसको क्या मान लेते हैं? आधा मान लेते हैं और उसको आधा करने के लिए उसके नीचे विसर्ग को लगाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है? तो उसके बाद क्या है? म में किसकी मात्रा है? अ। म तो किसकी मात्रा है? अ। और अंत में क्या है हमारे? विसर्ग। ठीक है? इसी प्रकार से हम अगला देखें तो हरिः। हरिः क्या है? हरिः। तो ह, री और विसर्ग। तो ह सबसे पहले हमने ह वर्ण को तोड़ना है। ह के पीछे क्या है? अ की मात्रा है, क्योंकि उस वहाँ पर कोई मात्रा नहीं दिख रही, इसका मतलब अ की मात्रा है। हरिः। र में कौन सी मात्रा लग रही है बच्चा? छोटी की मात्रा लग रही। कौन सी की मात्रा लग रही है? छोटी की मात्रा। र के नीचे से हलंत लगा देंगे, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा विसर्ग। ऐसे ही आप अन्य वर्णों को भी कर सकते हैं जो यहाँ पर साधारणतः आपको दिए गए हैं। इसके बाद हम अगला जो हमारा विषय है, देखो बेटा, हमने संस्कृत वर्णमाला जब पढ़ी थी तो हमने उसमें देखा था कि हमारे पास अतिरिक्त 2 स्वर आए हैं। क्या स्वर आए हैं? अतिरिक्त 2 स्वर, री, बड़ी री और री। क्या आया था हमारे पास? बड़ी री और री। ये 2 ऐसे स्वर हैं जो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत वर्णमाला में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने देखा कि बड़ी री की मात्रा क्या होती है? ऐसे होती है
और यहाँ पर कौन सी री की मात्रा लगी हुई है, बड़ी री की। तो अब हम इसको करके देखेंगे कि कैसे होगा। सबसे पहले साधारण वर्ण विच्छेद करना है। म में आ की मात्रा माँ, त्रि त में किसकी मात्रा है, बड़ी री की, ठीक है। तो हमने बड़ा री लिख दिया। फिर ण में किसकी मात्रा है, अ। फिर अंत में देखो जो थोड़ा सा आपको लगेगा म बेटा हमने म के पीछे कोई भी मात्रा क्यों नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पे म ऑलरेडी क्या है, पहले से क्या है, आधा है। तो इस प्रकार से आप अन्य वर्णों का वर्ण विच्छेद भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे क्लिप्तम, क्या है, क्लिप्तम, ये क्या है, री। इसको हमने क्या पढ़ा था, री की मात्रा। अब जब हम री की मात्रा पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, देखो बेटा, क्लिप्तम, क नीचे से कौन सी मात्रा है, ली, ठीक है। तो क्ली प कैसा है, आधा है, क्योंकि हम जब प को आधा लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं और साधारणतया ऐसे लिखा जाता है। तो फिर क्या है, प के बाद कोई भी स्वर नहीं है। फिर क्या हो गया, त, फिर क्या हो गया, अ, क्योंकि त में अ की मात्रा और अंत में म हो गया, जैसे कि म आधा पहले से लिखा हुआ है। ऐसे ही हमारा अगला वर्ण क्या है, ली। अगला वर्ण क्या है हमारा, ली। तो ली को हम ऐसे ही सिर्फ ली लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ली क्या है, एक स्वर वर्ण है, ठीक है। क में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो हमने यहाँ पर आ लिख दिया, ली का। र, फिर क्या, र में किसकी मात्रा है, अ, और फिर अंत में ह, लेकार ह, ठीक है। तो ऐसे ही आप अन्य वर्ण भी यहाँ पर देख सकते हैं। ओम, औषधम, ये सारी चीज़ें आप स्वयं से करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए नोट्स डाल दूँगी, जिन नोट्स से आपको मदद मिल जाएगी। तो बच्चे यहाँ पर हमारा अगला विषय है कि कोई भी संयुक्त व्यंजन आएगा। अब यहाँ पर क्या है बेटा, ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि जब आधा और पूरा में एक आधा होता है और पूरा होता है तो उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आधे वर्णों का वर्ण विच्छेद कैसे करना है हमने ये देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो वाक्यम, कौन सा शब्द है, वाक्यम। अब व में किसकी मात्रा है, आ, वाक्य, आधा क है तो इसके आगे कोई भी मात्रा नहीं आएगी। य में किसकी मात्रा है, अ, फिर क्या है, म, तो क्या बन गया, वाक्यम। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कहीं कहीं पर जब एक पूरा व्यंजन हो और एक अर्ध व्यंजन हो तो उसका विच्छेद कैसे किया जाता है। अब इसके अगले वाला थोड़ा सा एक आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ रहा है। देखो मूर्धन्य, मूर्धन्य हमारा उच्चारण स्थान होता है। जैसे कि देखा मुँह, सबसे पहले म, ठीक है, मुँह किसकी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा, मुँह, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि मूर्धन्य अगर हम उच्चारण करें तो क्या आ रहा है, मूर्धन्य, मतलब र पहले आ रहा है। और वैसे भी हमेशा ये होता है बच्चा, जब भी ऊपर र की मात्रा लगती है, जब भी र की मात्रा ऊपर लगेगी, इसका मतलब होता है कि वह र आधा है और वह अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लगता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि र कहाँ पर आएगा, अपने बाद वाले वर्ण में लगता है, मीन्स ध में लगा है, मतलब मौ के बाद क्या है, र है, ठीक है। मूर्धन्य, ध अ अधन, ठीक है। नौ को आधा क्यों बोला मैंने, क्योंकि नौ ऑलरेडी यहाँ पर आधा है। उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है बच्चा। तो ये मिट गया, मैं आपके लिए दोबारा से लिख देती हूँ, ठीक है। ऐसे देखो, जैसे यहाँ पर शब्द था मूर्धन्य, म में किसकी मात्रा, मूर्धन्य, ऊ, र, ध, अ, फिर से नौ कैसा आएगा, आधा, मूर्धन्य, य, अ, ह, मूर्धन्य। अब ये क्या बन गया, मूर्धन्य। ऐसे ही तालव्यम है, बाह्यम है, क्रीड़ा है, ग्रहणम है, ये सारे क्या हैं बच्चा, आपके वाक्य शब्द हैं जिनका अपना वर्ण विच्छेद करना है। अगर इसमें कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं
आपके लिए सारे सॉल्व आपके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, जहाँ से आप कर सकते हैं। परंतु बच्चों इतना ध्यान रखना कि आपको अभ्यास करना अति आवश्यक है, इसलिए आप पहले स्वयं अभ्यास करें, रफ कॉपी लें, उसमें अभ्यास करें। उसके बाद अगर वहाँ पे वो सही हो रहा है, उसके बाद ही आप अपनी फेयर बुक में इसको लिखेंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई शब्द का वर्ण वियोग करना नहीं आता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद कक्षा, आपका दिन शुभ हो।